हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। आप लोग के लिए एक न्यू सीरीज बिहार एसएससी इंटर लेवल का सीरीज शुरू हुआ था रीजनिंग सब्जेक्ट का। आज उस सीरीज का हमारा दूसरा दिन है। ये सीरीज आप लोग को मगध एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर करवाया जा रहा है। अगर आप मगध एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर @मगध एजुकेशन लिख कर सर्च कर सकते हैं, या सबसे अच्छा आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको सारा लिंक मिल जाएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए इस सीरीज का शुरुआत करते हैं और बनाते हैं आज का पहला प्रश्न। आपके सामने ये है आपका पहला प्रश्न। एक पति और पत्नी के 5 विवाहित बेटे थे और उनमें से प्रत्येक के 4 बच्चे थे। परिवार में कितने सदस्य हैं? तो इसका बनाते हैं। परिवार में सबसे पहले क्या है, एक पति और पत्नी है, तो पति और पत्नी को बनाते हैं। जो मेल रहे गए उसको ट्रायंगल में बनाते हैं, और जो फीमेल है उसको क्या करते हैं, उसकी जो वाइफ है उसको सर्कल में बना लेते हैं। ये क्या है, ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, और दोनों को बीच से ऐड कर देते हैं। ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। नेक्स्ट क्या है, एक पति और पत्नी है, उसके 4 विवाहित बेटे हैं, मतलब ये दोनों के कितने हैं, 5 बेटे हैं। पहला बेटा, और वो भी शादीशुदा है, सारे लोग मीन्स सबकी शादी हो चुकी है, तो पहला बेटा का शादी हो गया है। दूसरा बेटा, इसकी भी शादी हो चुकी है। तीसरा बेटा, इसकी भी शादी हो गई है। चौथा बेटा, ये भी मैरिड है। पांचवा, इसकी भी शादी हो गई है। और जितने भी इसके बेटे हैं उन सारे के 4-4 बच्चे हैं। इसके 4 बच्चे, जो पहला बेटा है और उसकी पत्नी है उसके 4 बच्चे। कितने बच्चे, 4 बच्चे। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा और चौथा बच्चा, सारे के 4 बच्चे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, 4 बच्चे। इसके 4 बच्चे, इसके 4 बच्चे, इसके भी कितने बच्चे, 4 बच्चे, इसके भी 4 बच्चे हैं। तो परिवार में कितने सदस्य हुए, ये टोटल जो हमारा फैमिली बना वो उसमें कितने सदस्य हुए, तो गिनते हैं। एक हस्बैंड और एक वाइफ, यहाँ से 2 सदस्य यहाँ से आ गए, 2 मेंबर यहाँ से आ गए हमारे। कितने मेंबर यहाँ से आए, 2 यहाँ से आ गए। यहाँ पे इसके 5 बेटे, इन दोनों के 5 बेटे, इन दोनों के कितने बेटे, 5 बेटे। तो यहाँ से आ गया हमारा 5, और पांचों बेटे जो थे उसके वाइफ, तो कितनी वाइफ हो गई, 5 वाइफ यहाँ से। और यहाँ सबके पास कितने, पांचों बेटे के पास कितने, 4-4 बच्चे हैं। तो यहाँ से 4 बच्चा, यहाँ से 4 बच्चा, यहाँ से 4 बच्चा, यहाँ से 4 बच्चा और यहाँ से 4 बच्चा। अब टोटल को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या, टोटल को ऐड करने पे हमारा पूरे फैमिली के मेंबर्स निकल जाएंगे। यहाँ से 2, 4, 4, 4, 4, 4, 5 और 5, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 2 प्लस ये 4 कितनी बार है, 5 बार है, तो 4 × 5 लिख सकते हैं इसको। तो 4 × 5। अब ऐड करते हैं, 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 × 2 कितना हो गया, 2 + 20 + 10, 2 + 20 22, 22 और 10 32। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 32। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 32 हो गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो डेमोक्रेसी दिया गया है उसको YCARCOMED में लिखा गया है, तो हमारा जो प्रेसिडेंट है उसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं ये इसको जो लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है। डेमोक्रेसी को कैसे लिखा गया है, YCARCOMED में। तो प्रेसिडेंट को कैसे लिखा जाएगा, पहले इसे देखते हैं कैसे हुआ है। इसको देखने से पता चल रहा है, ये जो CY है, लास्ट का जो 2 है उसको स्टार्टिंग में रखा गया है, लास्ट का जो 2 है उसको फर्स्ट में रखा गया है, और ये जो 2 है इसको यहाँ पे रखा गया है। मतलब 2-2 का जोड़ा चल रहा है और आगे से इसको रखते आ रहे हैं और रिवर्स में रखते आ रहे हैं। यहाँ से
क्या किया, यहाँ से 3 उठाया गया है और 3 को उल्टा किया गया है ऐसे। तो वैसे ही हम लोग वैसे ही करेंगे। जो हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को करेंगे। इसको करना है प्रेसिडेंट को, PRESIDENT। पहले क्या किया गया है, ये जो 22 है वो कहाँ से आया है, लास्ट का 2 और उसको अपोजिट में लिखना है। मीन्स ये जो लास्ट का 2 है उसको लिखना है, और जो 22C मतलब इधर ऐसे लिखा गया है, मतलब पहले 22 लिखा गया उसके बाद C, तो इसमें कैसे लिखेंगे, पहले T लिखेंगे और उसके बाद CN लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। तो TN, यहाँ से हमारा आंसर भी आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्टिंग क्या है, T से स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ पे हमारा E से स्टार्टिंग हो रहा है। ऑप्शन खत्म। ये ऑप्शन नंबर 2 N से स्टार्टिंग हो रहा है, ये भी गया। और ये भी जो ऑप्शन नंबर 4 है RS है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा हो जाएगा। आगे भी बना लेते हैं इसको। तो हमारा उसके बाद आता है नेक्स्ट का 2 AR, इसको फिर ऐसे चलते गया है तो A और R लिखा है। तो ये जो दो है, जो 2 लेटर है D और E, इसको लिख देंगे और इसको पहले E लिखेंगे तब D लिखेंगे। और फिर जो हमारा नेक्स्ट का 2 है, नेक्स्ट में फिर हमारे यहाँ पे 2 आया है और पहले C लिखना है तब O लिखना है। तो जो नेक्स्ट का 2 है उसमें पहले I लिखेंगे तब S लिखेंगे। उसके बाद 3 का जोड़ा लिया गया है, ये जो 3 है उसको लिया गया और लिखना कैसे है, पहले M आ रहा है फिर E आ रहा है तब D आ रहा है, पहले M आ रहा है E आ रहा है तब D आ रहा है। तो पहले हम लोग इसमें कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे, पहले E लिखेंगे, उसके बाद R लिखना है, उसके बाद P लिखना है। देखिए मिला लेते हैं इसको, TNEDI SERP। इतना अगर पूरा नहीं भी बनाते हैं आप लोग तो स्टार्टिंग के 2 लेटर से या फिर एक ही लेटर से आप लोग का आंसर आ जाता है और उसको मारते ही आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दिए गए विकल्प है उसमें से चयन करना है। ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन शब्द है, जो भी हमारा इसमें जो अल्फाबेट है उसको, उसकी सहायता से, जो भी अल्फ़ाबेट इसमें गिवन है, जो भी लेटर दिए गए हैं उसकी सहायता से ये सारे ऑप्शन बनाए गए हैं। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो इसमें जो लेटर यूज़ किए गए हैं वो उस ये लेटर उसमें है ही नहीं, ये अलग से अपना लेटर लेकर आया है और खुद का एक न्यू वर्ड बना दिया है। तो वैसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जो अलग से आकर बना है, तो इसमें देखते हैं कौन सा है। ट्रिब्यूट का जितने भी लेटर है क्या इसमें आते हैं, तो देखते हैं TRIBUTE, ये तो पहला ही ऑप्शन निकल गया हमारा ट्रिब्यूट। जो ट्रिब्यूट है E एक्स्ट्रा अपना बाहर से लेकर आया, डिस्ट्रीब्यूशन से लेटर नहीं लिया है, E जो है हमारा बाहर से आया है, इट मीन्स हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। इसको भी मिला लेते हैं। रियोट क्या इसी में से आया, RIO और T, हाँ इसी में से, डिस्ट्रीब्यूशन शब्द में से ही उसका बना है रियोट। डस्ट भी हमारा इसी से बना है, डिस्ट्रीब्यूशन से ही बना है, DUST, ये भी हमारा सही है। डिस्टर्ब भी DISTURB, ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन से ही बना है। लेकिन जो ट्रिब्यूट है उसमें जो E आया है, E डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आता है, इसलिए ये गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ट्रिब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर को कोड किया गया है NPUIFS से, तो जो हमारा जेनिथ है उसको कैसे कोड करेंगे। तो मदर को कोड किया गया है NPUIFS से। तो जेनिथ को कैसे कोड करना है, तो हमारा मदर को इसमें क्या किया गया है, M और N इसमें +1 किया गया है, क्या देखने को मिलता है, इसमें +1 हुआ है, ठीक। O और P में इसमें भी +1 हुआ है, T से U +1 इसमें भी हुआ है, ये I है,
H से I इसमें भी क्या हुआ है, +1 हुआ है। यहाँ से यहाँ जाते हैं तो +1 होता है। E से F जाने में +1 हुआ है, R से S जाने में +1 हुआ है। इट मीन्स कि मदर में अगर हम लोग +1 करते हैं तो हमारा NPUIFS आता है। तो वैसे ही अगर जेनिथ है उसमें अगर +1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें से इस ऑप्शन में से कौन सा हमारा आंसर आएगा? तो जेनिथ है, ZENITH। सारे में क्या करना है, +1 करना है। सारे में क्या करना है, +1 करना है। सारे में +1 कर देंगे। जेड के बाद क्या आता है, जेड के बाद ए आता है। जेड के बाद क्या आता है, ए आता है। ई में एक जोड़ेंगे। जेड के बाद वैसे तो अल्फाबेट खत्म हो जाता है, लेकिन ए हमारा आता है। क्लॉकवाइज ये से चलते रहता है, जेड ABCD ऐसे चलते रहता है। उसके बाद ई के बाद हम लोग एक जोड़ते तो क्या आता है, ई के बाद F आता है, N के बाद O आता है। यहाँ से हमारा एक ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, ये AFO सारे में आ रहा है। I के बाद J हमारा मिल गया ऑप्शन नंबर 3। देख लेते हैं आगे भी। T के बाद आता है U, H के बाद आता है I। मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 AFOJUI। सारे में क्या करना था, मदर में +1 किया गया है। उसी प्रकार हम लोग आंसर निकालने के लिए जेनिथ में भी क्या करेंगे, +1 कर देंगे सारे में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है AEIOU को BCJMV में लिखा गया है, तो XCKYV को कैसे लिखा जाएगा? उस कोड में जैसे इसको लिखा गया वैसे ही XCKYV को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा? तो ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो AEIOU BCJMV इसको कैसे लिखा गया है? देखिए B है और B है, ये U है और ये V है। A और B में क्या किया गया है, +1 किया गया है। E और C में क्या किया गया है, -2 किया गया है। I और J में क्या किया गया, IJ +1 है। O और M में क्या है हमारा, -2 है। और U और V में क्या है, +1 है। तो जैसे ये चल रहा है वैसे ही हमारा इसमें चलेगा, XCKYV में भी चलेगा सेम तरीके से। XCKYV इसमें हो क्या रहा है, एक +1 कर रहा है तो अगले में -2 कर रहा है, फिर +1 कर रहा है, -2 कर रहा है, फिर +1 कर रहा है। तो वैसे ही इसमें हम लोग करेंगे, तो इसमें +1 करेंगे। +1 करने पे क्या आता है हमारा, Y आता है। एक ऑप्शन गया यहाँ से। उसके बाद क्या करना है, -2 करना है। तो -2 करने पे हमारा क्या आता है, A आता है। तो हमारा ऑप्शन मिल भी गया आंसर। ये देखिए बाई A, ये बाई E है, ये तो गया। बाई B है, ये भी गया। हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर A। लेकिन इसको बनाते हैं पूरा। K के बाद हम लोग को क्या करना है, +1 करना है। तो क्या आता है, K के में एक जोड़ते हैं तो हम लोग को क्या आता है, L आता है। बाई में क्या करना है, -2 करना है। तो जब बाई में -2 करते हैं तो कितना आता है, W आता है। और B में क्या करना है, हम लोग को +1 करना है। +1 करना है तो हमारा B के बाद क्या आता है, C आता है। तो हमारा YALWC हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% RSTUB आर इन क्यू फेसिंग ए रिजर्वेशन काउंटर। एक काउंटर है, सपोज आप लोग कहीं पे गए और टिकट कटवाना है और ये हमारा काउंटर है। ये हमारा क्या है, काउंटर है, टिकट लेने का काउंटर है। और सारे लोग क्या है, एक लाइन में खड़े हैं सब। और कौन कौन खड़ा है, हमारा RSTUB नाम का व्यक्ति खड़ा है इस लाइन में। यहाँ पे ऐसे खड़ा है और उसका फेस सारे काउंटर की तरफ है। सारे लोग फेस किधर की तरफ करके खड़े हैं, काउंटर की तरफ फेस करके खड़े हैं। ठीक, उसमें हम लोग को बताना है कि एस कहाँ पे खड़ा है, एस कहाँ पे खड़ा है ये बताना है। कहाँ पे खड़ा है तो उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, सारे को लाइन में लेकर आएंगे, कौन कैसे
खड़ा है। तो क्या बोला यहाँ पे, इमिडिएटली बिहाइंड एस इज यू। एस के ठीक पीछे कौन है हमारा, यू है। यहाँ पे एस के ठीक पीछे यू है, ठीक, एस आगे है और यू पीछे है। लास्ट वाला इधर जाएगा, फर्स्ट ऊपर जाएगा। टी आर और भी के बीच में, टी आर और भी के बीच में खड़ा है। आर और भी के बीच में कौन है हमारा, टी इज स्टैंडिंग बिटवीन आर एंड वी। आर और वी के बीच में, आर और वी के बीच में कौन है, टी। या ऐसे भी हो सकता है, आर और वी के बीच में टी है, ठीक। ये दो केस अभी पॉसिबल है। इन बिटवीन आर एंड यू नो वन इज देयर। आर और यू के बीच में कोई नहीं है। इट मीन्स कि जो हमारा यू है और जो आर है वो उस दोनों के बीच में कोई नहीं है, मीन्स दोनों बगल में ही है। तो अगर यहाँ पे हम लोग आर बनाते तो बीच में एस आ जाता है। अगर यहाँ पे आर बनाते तो हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारा बीच में एस आ जाता है। लेकिन क्या बोला गया हमारा क्वेश्चन में, आर और यू के बीच में कोई नहीं है, तो हमारा यू आर क्या हो जाएगा, यू के पीछे है। और क्या बोला गया है यहाँ पे, एक लाइन हम लोग छोड़कर चले थे, टी इज स्टैंडिंग बिटवीन आर एंड वी। आर और वी के बीच में टी है, सिर्फ टी है। तो आर और भी के बीच में अगर हम लोग भी यहाँ पे बनाते हैं तो बीच में एस और यू भी आ जाता है, लेकिन हम लोग को बस टी को लाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ये। तो हमारा आर और भी के बीच में क्या है, टी है। यहाँ पे कर देंगे एस सबसे पहले, उसके पीछे यू है। यू और आर के बीच में कोई नहीं है। आर और वी के बीच में कौन है हमारा, टी है। 5 लोग लाइन में खड़े हो गए जैसे क्वेश्चन में दिया गया था। उसके बाद देन वेयर इज एस स्टैंडिंग इन द क्यू। जो हमारा एस जो है वो कतार में कहाँ खड़ा है, एस है वो सबसे आगे खड़ा है। कहाँ खड़ा है, सबसे आगे, तो हमें फर्स्ट में खड़ा है। एस कहाँ खड़ा है हमारा, फर्स्ट में खड़ा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर 2003 सम मंथ हैव 31 डेज। 2003 वर्ष में कुछ महीनों में 31 दिन थे। 2003 जब साल चल रहा था तो उसमें बहुत सारे महीनों में 31 दिन थे, ठीक है। हाउ मेनी मंथ्स हैव 28 डेज। तो उसमें उस साल में कितने महीने थे, उसमें 28 दिन होते हैं। कितने महीनों में 28 दिन होते हैं। तो देखिए 2003 ये है हमारा क्या है, नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है। और ऐसा मंथ बताना है जिसमें केवल और केवल 28 दिन होते हैं। तो सिर्फ फरवरी ही है जिसमें 28 दिन होते हैं, 28 डेज होते हैं। फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 डेज। अगर 2004 रहता तो फरवरी में 28 दिन नहीं होते बल्कि 29 दिन होते। क्यों, क्योंकि वो लीप ईयर हो जाता। तो हमारे ऐसे कितने मंथ्स है, तो हमारे एक ही महीना है जिसमें है जो सिर्फ और सिर्फ 28 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए टीम ऑफ 5 प्लेयर्स वनी इज ओल्डर देन रानी, सीता इज यंगर देन वानी बट ओल्डर देन रानी, नीता इज यंगर देन मैरी एंड रानी, रानी इज ओल्डर देन मैरी, हुज एज इज मिडिल ऑफ द 5 इन दिस टीम। इस क्वेश्चन में एक टीम है जिसमें 5 प्लेयर्स है। कितने प्लेयर्स है, 5 प्लेयर्स का टीम है। इसमें दिया गया है जो वानी है वो रानी से बड़ी है। वानी इज ओल्डर देन रानी, मीन्स जो वानी है वो रानी से बड़ी है, रानी छोटी है। बड़ी वाली को ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे हमारा ऊपर जाएंगे तो हम लोग उसका एज बढ़ते जाएगा। रानी छोटी है और वानी बड़ी है। सीता इज यंगर देन वानी, जो सीता है वो वानी से छोटी है। इट मीन्स कि सीता वानी से नीचे कहीं आएगी। बट ओल्डर देन रानी, लेकिन रानी से बड़ी है। तो रानी से बड़ी है या तो यहाँ पे सीता आएगी। और ये भी बोला गया है कि वानी से छोटी है, तो वानी से छोटी है सीता और रानी से क्या है, बड़ी है। तो रानी से बड़ी है सीता ऊपर में आएगी और वानी से नीचे आएगी। नीता इज यंगर देन मैरी एंड रानी, जो नीता है वो मैरी और रानी से छोटी है। तो मैरी यहाँ पे आई नहीं है अभी तक। तो नीता इज यंगर देन मैरी एंड रानी, जो नीता है वो मैरी और रानी से छोटी है। तो नीता हमारी यहाँ पे आ जाएगी, रानी से छोटी नीचे। रानी इज ओल्डर देन मैरी, अब क्या बोला कि जो रानी है वो मैरी से बड़ी है। तो मैरी
से बड़ी है, इट मीन्स कि मैरी छोटी है रानी से, तो रानी से छोटी है तो मैरी यहाँ पे आएगी। और नीता रानी और मैरी दोनों से छोटी है तो नीचे आ जाएगी, सबसे नीचे। तो हमारा कैसे बना, पहले रानी आएगी, फिर सीता आएगी, फिर रानी आएगी, मैरी, उसके बाद नीता। अब हम लोग को क्या क्वेश्चन पूछा है, हुज एज इज मिडल ऑफ द 5 इन दिस टीम, किसका एज बीच में है। तो देखते इसमें 5 का टीम है और बीच में कौन है, हमारी रानी है, इसका एज बीच में है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, रानी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफर SURFER को RUSREF में लिखा गया है, तो नाइट को KNIGHT को कैसे लिखा जाएगा, देखते हैं। SURFER को कैसे लिखा गया है, RUSREF में लिखा गया है। तो KNIGHT को कैसे लिखा जाएगा, तो इसको कैसे लिखा गया है, जो हमारा पहले SUR है, यहाँ देखने से पता चल रहा है जो SUR है उसको अपोजिट करके, मतलब उल्टा करके लिख दिया गया है। SUR है उसको पहले R लिखा गया है, फिर U लिखा गया है, फिर S लिखा गया है। फिर जो नेक्स्ट 3 है उसमें कैसे लिखा गया है, पहले R आता है, फिर E को जहाँ पे उसी के सामने लिखा गया है और F को चेंज कर दिया गया है, मीन्स 3-3 का करके क्रॉस कर दिया गया है, 3-3 का ग्रुप बनाकर क्रॉस कर दिया गया है। तो वैसे ही हम लोग नाइट में भी वैसे ही सेम प्रोसेस करेंगे। तो KNIGHT क्या करना है, पहले ये 3 को लेना है, पहले इस 3 को लेना है, फिर इस 3 को लेना है, और उसके बाद क्या करना है, पहले I लिखना है, ये पहले यहाँ पे आएगा, फर्स्ट में कौन आएगा, I आएगा। N को क्या करना है, सामने ही लिख देना है, और K को यहाँ पे लिखना है। फिर इस 3 को क्या करना है, इस 3 को पहले करना है, पहले T आएगा यहाँ पे, फिर H को जैसे सामने, जैसे जैसे यहाँ पे चल रहा है, जैसे यहाँ पे चल रहा है, पहले हमारा कौन सा आएगा, पहले फर्स्ट ग्रुप का R आएगा, फिर U आएगा, फिर S आएगा। वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे, H को H लिखना है और G को यहाँ पे लास्ट में रख देना है। तो हमारा क्या बना, INKTHG, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 INKTHG करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जो भी आगे में क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या है हमारा क्वेश्चन, ये जो हमारा टेबल फॉर्म में दिया गया है, ये जो हमारा टेबल फॉर्म में दिया गया है उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे व्हाट के जगह पे क्या आएगा हमारा आंसर, तो देखते हैं। 4 5 7 को बनाया 2 6 6, 6 8 9 को बनाया 3 9 8, तो 8 3 6 को यहाँ पे क्या आएगा, इस ऑप्शन में से देखना है। तो देखते हैं इसको क्या किया गया है। इसमें जो 4 है उसको क्या कर दिया गया है, बाई 2 कर दिया गया है, 5 में +1 कर दिया गया और 7 में -1 कर दिया गया। देखिए 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4 का आधा करके कितना आता है, 2 आता है, 2 लिखा गया है। 5 में क्या किया गया है, +1 किया गया है, तो 5 + 1 6 आ गया। 7 - 1 क्या आ गया, 6 आ गया। ऐसे किया गया है। क्या जो सेम इसमें चल रहा है वही सेम इसमें चल रहा है, अगर वैसा नहीं चलेगा तो फिर इसका दूसरा ट्रिक देखा जाएगा। लेकिन देखते हैं इसमें कैसा चल रहा है। तो 6 का आधा करेंगे तो कितना आता है, 3 डिवाइडेड बाई 2 करना है तो कितना आता है, 3 आ गया। 8 में क्या करना है, +1 करना है, तो 8 + 1 9, 9 और ये जो हमारा 9 है इसमें क्या करना है, -1 करना है, तो 9 - 1 क्या आता है, 8, तो 8 भी हमारा आ गया। मीन्स ये सेम प्रोसेस चल रहा है, दोनों में सेम ही आया। पहले डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक, फिर क्या करना है, नेक्स्ट में +1 करना है, उसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है, -1 करना है। आंसर कितना आता है, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 4, 8 का आधा 2, 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 4, और 6 में 1 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 4 5 मतलब 445। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 445। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 6 9
को 649 लिखा गया है, 984 को 894 लिखा गया है, तो 372 को क्या लिखा गया है। तो इसमें देखते हैं, ये तो मल्टीप्लाई करके ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, मल्टीप्लाई करके इतना नहीं आएगा। इट मीन्स कि इसमें कुछ और ही ट्रिक लगाया गया है। तो इसमें लगाया गया है, ये जो 4 और 6 है उस दोनों को क्या कर दिया गया है, पलट दिया गया और 9 को सेम जगह पे सेम लिखा गया है। 9 को जो लास्ट वाला वर्ड है, जो लास्ट वाला है दिया गया है, जो लास्ट में जो हमारा दिया गया है उसको सेम जगह लिखा गया है। जैसे देखिए ये 4 है तो इस 4 को सेम ही जगह लिखा गया है। इट मीन्स कि जो हमारा 2 है वो लास्ट में ही आएगा, 2 हमारा लास्ट में ही आएगा। दो ऑप्शन तो ऐसे ही इलिमिनेट हो गया, ठीक। और जो 4 और 6 है उसको क्या क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। 4 6 को क्या कर दिया गया, 6 4 कर दिया गया है। 9 8 को क्या कर दिया गया है, 8 9 कर दिया गया है। उसी प्रकार जो 3 7 है उसको क्या कर देंगे, 7 और 3 कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 732 732। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है और यहाँ पे वाट का साइन निकालना है। वाट इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो वट होगा उसमें संख्या निकालना है। यहाँ पे क्या होगा, छात्रों की संख्या यहाँ पे निकालना है। ये छात्रों की संख्या दिया गया है और ये ईयर दिया गया है। बस ये तो हमारा ईयर दिया गया है, इससे हम लोग को कोई काम नहीं है। अभी हम लोग को किससे काम है, इस स्टूडेंट के नंबर से। तो हमारा कितना है, 113 है, 88 है। यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा उसको भरना है। फिर आता है 63 आता है और 59 आता है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। ये जो हमारा 113 है और ये हमारा 88 है, इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, 25 का गैप है, ठीक। इन दोनों के बीच में पता नहीं, इन दोनों के बीच में पता नहीं, इन दोनों के बीच में पता है। 63 और 59 के बीच में कितना का गैप है, 4 का गैप है। यहाँ पे देखने से पता चल रहा है ये स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर है। इट मीन्स कि जो बीच में आएंगे यहाँ पे खाली जगह और जो यहाँ पे खाली जगह है वो भी स्क्वायर है। कैसे आएगा, 5 और 2, इट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो 5 के बाद क्या आता है, 4 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा, 4 का यहाँ पे स्क्वायर होगा और यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तब आता है हमारा 2 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। यहाँ पे क्या कर देंगे, 16 माइनस करना है। क्या करना है, 16 माइनस करना है यहाँ पे, क्योंकि 113 से 88 यहाँ पे माइनस करके जा रहे हैं। तो 88 से यहाँ पे जो भी आएगा हमारा उसको माइनस करके जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आता है हमारा, 72 आता है। कितना आता है, 72। आगे देख लेते हैं, क्या ये स्क्वायर करने पे ही बन रहा है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 आता है। तो 72 में -9 करते हैं तो 63 आता है। मीन्स हमारा जो भी 72 आंसर आया है वो हमारा सही आया है। तो ऑप्शन नंबर 3 72 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो हमारा दिया गया है क्रमशः उत्तर और दक्षिण की और मुख किए हुए सैनिक ए और बी के 2 दस्तों को निम्नलिखित आदेश प्राप्त हुए हैं। ये हमारा 2 सैनिक है, ठीक है, ए है और बी है, ठीक। वो दोनों क्या किए गए हैं, वो अपना अपना फेस, एक जो ए है वो अपना फेस नॉर्थ की तरफ किए हुए ऐसे खड़ा है। नॉर्थ हमारा ऊपर होता है, ये हमारा ऐसे है, तो हमारा नॉर्थ ऊपर की तरफ, इधर हमारा ईस्ट है, इधर हमारा क्या है, साउथ है और इधर हमारा वेस्ट है, ठीक। तो हमारा जो ए है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, ठीक। तो हमारा जो बी है वो साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है। अब दोनों को यहाँ पे कोई कमांडर होगा, उसको कमांड दे रहा है ए और बी दोनों को, और दोनों एक साथ कर रहे हैं। सबसे पहले कमांड मिलता है राइट टर्न। तो हमारा ए ऐसे सामने ऐसे ऊपर की तरफ खड़ा है, तो उसका राइट हैंड किधर जाएगा, राइट हैंड इधर जाता है। राइट हैंड किधर है, इधर है, तो उसको मिलता है राइट टर्न घूमने को। तो ये अपना राइट किधर घूमेगा, राइट की तरफ घूमेगा, तो राइट टर्न ऐसे हो गया। और ये अपना राइट किधर घूमेगा, इसका राइट हैंड है इधर की तरफ, तो इधर ये किधर घूमेगा, ऐसे घूमेगा। ये अपना दोनों राइट टर्न हो गए हैं। अब इस ए को बोला जाता है लेफ्ट टर्न, ये ज़्यादा ऊपर हो गया है, ठीक। इसको नीचे कर लेते हैं।
ये है हमारा ए, ये किधर की तरफ फेस करके खड़ा है, नॉर्थ की तरफ। और ये है हमारा बी, ये हमारा साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है। ठीक, एक सबसे पहले का कमांड मिलता है राइट टर्न घूमने को, तो ये हमारा राइट घूम गया और ये हमारा ऐसे राइट घूम गया। ठीक, उसके बाद मिलता है लेफ्ट टर्न, दोनों को करना है, जो भी कमांड मिलेगा वो दोनों को करना है। उसके बाद बोला जाता है लेफ्ट टर्न, तो ये अपना लेफ्ट किधर घूमेगा, अगर ये इधर की तरफ मुख करके खड़ा है तो इसका राइट हैंड इधर है और लेफ्ट हैंड इधर है, तो लेफ्ट बोला गया तो ये अपना लेफ्ट घूमेगा। ये किधर घूमेगा, लेफ्ट घूमेगा, ये लेफ्ट घूम गया। और ये किधर घूमेगा, इसका राइट इधर है और लेफ्ट इधर है, तो ये लेफ्ट ऐसे घूमेगा। ठीक, अब इसका फेस साउथ की तरफ है, इसका फेस अभी नॉर्थ की तरफ ही है। अब आते हैं, फिर से बोला गया है लेफ्ट टर्न, तो फिर से ये अपना लेफ्ट टर्न ऐसे आएगा और ये अपना लेफ्ट टर्न इधर जाएगा। ठीक, फिर बोला गया है लेफ्ट टर्न, फिर से लेफ्ट टर्न इसको आना है और ये अपना आएगा ऐसे आएगा और ये अपना ऐसे जाएगा। ठीक, विच डायरेक्शन, अब ये जो ए और बी का जो फेस है लास्ट में, जो लेफ्ट टर्न लास्ट में बोल कर खत्म कर दिया गया, तो अब ये जो ए का फेस है वो किधर है, तो ये जो ए का फेस है अब वो किधर शो कर रहा है, वो साउथ की तरफ शो कर रहा है। उसका फेस किधर है, वो किधर देख रहा है, वो अब साउथ में देख रहा है। लेकिन जो बी है यहाँ पे लास्ट उसका यहाँ पे हुआ, अब वो बी किधर देख रहा है, वो अब नॉर्थ में देख रहा है। तो कौन सा डायरेक्शन हो गया, ए देख रहा है साउथ में और बी देख रहा है नॉर्थ में, तो आंसर क्या हो गया, साउथ और नॉर्थ हो गया। साउथ और नॉर्थ हो गया, नॉर्थ और साउथ नहीं होगा, पहले ये दोनों तो खत्म हो गया, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ और साउथ नहीं होगा क्योंकि पहले ए का पूछा गया है, पहले ए का पूछा गया, इसलिए पहले ए किधर है, साउथ में है, ए साउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉस्टल है, स्क्वायर शेप का हॉस्टल है, उसमें प्रत्येक साइड में एवरी फ्लोर पे है जो कितना 8 रूम है प्रत्येक साइड में। रूम नंबर 101 से स्टार्टिंग होता है और जो 108 है, जो फर्स्ट फ्लोर में जो फर्स्ट रूम है वो क्या है, नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए है। मतलब प्रत्येक साइड, उस साइड में जितने 8 रूम है वो सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं, किधर, नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं। और जो रूम नंबर क्या है, क्लॉकवाइज चलते रहता है, ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे और ऐसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। तो रूम नंबर 125 जो है वो उसका फेस किधर की तरफ होगा, तो आइए बनाते हैं इसको। एक साइड में क्या बोला गया है, पहले स्क्वायर शेप है, क्या है हमारा, स्क्वायर शेप है, यह स्क्वायर लग नहीं रहा है लेकिन इसको स्क्वायर मानते हैं अभी। और एक साइड में कितने रूम है, 8 रूम है, तो 8 रूम बनाते हैं। कितने बनाने हैं, 8 रूम बनाने हैं। और रूम नंबर कौन सा है, 101 से स्टार्टिंग है, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और लास्ट में हमारे 108 आ गए। 108 आ गया, एक साइड में 8 रूम है और 101 से स्टार्टिंग है और इन लोग का फेस किधर है, सारे का फेस नॉर्थ की तरफ है, सारे का फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ है, इधर फेस कर देते हैं। अब क्या है, रूम क्लॉकवाइज में है, इट मीन्स अभी नॉर्थ में है, अब इधर किधर, अब जो भी रूम होगा उसका फेस किधर होगा, ईस्ट की तरफ फेस होगा, ईस्ट की तरफ फेस होगा। और एक साइड में सिर्फ 8 रूम है, तो इधर भी 8 रूम बना लेते हैं। 8 रूम बनाते हैं, एक रूम तो पहले ही हो गया लेकिन उसका डायरेक्शन नॉर्थ है, लेकिन रूम तो काउंट होगा वो। फिर आते 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 8 रूम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक साइड में 8 रूम, इस साइड में 8 रूम, इस साइड में 8 रूम हो गया। अब सारा का फेस किधर है हमारा, ये ईस्ट की तरफ है, किधर है हमारा, ईस्ट की तरफ है इन लोग का फेस। लेकिन अभी भी हम लोग रूम नंबर 125 तक नहीं पहुंचे, फिर से हम लोग अब इधर आएंगे और हम लोग कैसे बनाएंगे, क्लॉकवाइज में बनाएंगे। कैसे बनाना है हम लोग को, क्लॉकवाइज में बनाना है। एक रूम तो यहाँ पे हो गया, फिर आते हैं हम लोग 116,
125 तक पहुंचना है और 125 में देखना है कि वो किधर फेस किए हुए है। 116, 117, 118, 119 और एक साइड में याद रखना है हमारे 8 ही रूम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है। 121, 122, देखिए 8 रूम हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 रूम एक साइड में हो गए, लेकिन अभी भी हम लोग नहीं पहुंचे और इन लोग का फेस किधर है? साउथ की तरफ है। इन लोग का फेस किधर है? साउथ की तरफ है। इन लोग का फेस साउथ की तरफ है। इसका फेस तो किस में है? ईस्ट साइड में है। तो अब हम लोग चलते हैं, अब इस साइड में चलते हैं। अब हम लोग इस साइड में चलते हैं और इधर हम लोग देखते हैं 125 आता है या नहीं। 122 हो गया, फिर आता है हमारा 123, 124, 125 आ गया। 125 हमारा कौन से साइड में? इन लोग का फेस किधर है? हमारा वेस्ट की तरफ है। इन लोग का फेस किधर है? वेस्ट की तरफ है। आगे भी हमारा 8 रूम है, आगे 8 रूम है इसमें पूरा, लेकिन हम लोग को 125 तक ही करना था कि 125 नंबर रूम नंबर 125 का फेस किधर है। तो 125 नंबर का जो रूम है वो वेस्ट की तरफ फेस किए हुए है। तो कौन सा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर 3 वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो हमारा टेबल दिया गया है उसको क्या करना है? यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है। जो मिसिंग नंबर है उसको क्या करना है? भरना है। और ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको मैं पहले क्या किया गया है, जो 9 है, 8 है और 3 है, जोड़ने पे तो ये 216 आएगा नहीं। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 9 इंटू 8 72, 72 इंटू 3 216। मतलब क्या किया गया है? ये तीनों को मल्टीप्लाई किया गया है तो हमारा 216 आता है। क्या इसमें भी सेम प्रोसेस है? अगर सेम प्रोसेस नहीं रहेगा तो फिर दूसरा ट्रिक देखा जाएगा, लेकिन अगर देखते हो सकता है हो जाए। 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 8 168, ये हमारा आ गया 168। इट मीन्स क्या करना है? जो तीनों को 7 इंटू 3 इंटू 8 क्या किया गया है? 168 किया गया है। उसी प्रकार जो हमारा फर्स्ट मेरे था 9 इंटू 8 इंटू 3, ये हमारा 216। तीनों को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसी में वैसे ही हम लोग इसको करेंगे। तो 6 इंटू यहाँ पे बीच में भरना है, क्या होगा? इंटू 5 इक्वल टू क्या है? 900 है। तो 6 इंटू 5 30, 30 इंटू ये क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हैं। 6 5 30, 30 से हम लोग क्या करेंगे? और इसको x मान लेंगे। अगर समझ में ना आए तो इसको क्या मान लेना है? x मान लेना है। तो इधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 900 बाई 30, ये हमारा कितना आ जाएगा? 0 से 0 गया और ये हमारा 30 आ गया। यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 30 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से डायरेक्ट देख लेंगे 30 में क्या गुना करें? हमारा 900 आ जाएगा। 30 में 30 गुना करेंगे तो हमारा 900 आ जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा ये। लेकिन अगर समझ में ना आए तो यहाँ पे जो वट है उसके जगह पे क्या करना है? x मान लेना है और जो जैसे सिंपल मैथ होता है वैसे ही बनाते चले जाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब होता है माइनस। मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, ओरिजिनल में नहीं होता है, इस क्वेश्चन के हिसाब से है। और प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्लस का मतलब मल्टीप्लाई दिया गया है। डिवाइड का मतलब प्लस दिया गया है। जो हमारा डिवाइड है उसका मतलब हमारा प्लस दिया गया है। और माइनस का मतलब डिवाइड दिया गया है। जो माइनस है उसका मतलब डिवाइड दिया गया है। तो जो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमारा ये आंसर क्या आएगा? तो 175 माइनस 25 डिवाइड बाई 5 प्लस 20 इंटू 3 प्लस 10 है। ठीक है, और ये भी जो भी हमारा साइन दिया गया है उसको क्या करना है? उसको चेंज कर देना है। जो हमारा दिया गया है माइनस का मतलब क्या दिया गया है? हमारा माइनस का मतलब डिवाइड दिया गया है। इट मीन्स कि 175 डिवाइडेड बाई 25 होगा। और जो डिवाइड है उसको क्या करना है? प्लस करना है, प्लस 5। और जो प्लस है उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 20। और जो मल्टीप्लाई है उसको कर देना है -3। और जो प्लस है उसको करना है मल्टीप्लाई बाई 10। अब हम लोग निकालेंगे आंसर। 175 में 175 को डिवाइड करते हैं 25 से तो कितना आता है हमारा?
7 और यहाँ पे +5 होता है, +5 नहीं 5 × 20, पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है, तो ये दोनों एक साथ चलेंगे। तो 5 × 20 कितना होता है +100 और ये -30, ठीक है। और 7 + 100 107 कितना होता है 107 -30, तो कितना आ गया 7 और 7, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 77। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहले क्या होता है हमारे जो दिया गया बोर्ड मास में, पहले ऑफ होता है, फिर डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स दिया गया है। क्या दिया, कथन दिया गया है, ऑल स्कॉलर्स आर इसेंट्रिक, नो वोमेन इज इसेंट्रिक। तो इसको कैसे बनाना है, अगर डायग्राम से बनाते हैं, वेन डायग्राम से, तो हमारा क्या दिया गया, ऑल स्कॉलर्स आर इसेंट्रिक, मतलब जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं, ये हमारे क्या है स्कॉलर्स हैं, क्या हमारे स्कॉलर्स है, वो सारे के सारे क्या है इसेंट्रिक है, मीन्स इसेंट्रिक के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, इसेंट्रिक के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, इसेंट्रिक के अंदर आएंगे। और जो हमारे जितने भी वोमेन हैं वो इसेंट्रिक नहीं है, इट मीन्स कि वो वोमेन जो है वो बाहर में है, वोमेन क्या है बाहर में है। तो क्या कंक्लूजन दिया गया, नो वोमेन इज अ स्कॉलर, कोई भी वोमेन स्कॉलर नहीं है। हाँ वोमेन तो बहुत अलग है, इसमें इन सारे में वोमेन नहीं है, वोमेन अलग है, तो ये सही है, ये हमारा कथन सही है। ऑल इसेंट्रिक आर मेन, यहाँ पे तो मेन की चर्चा ही नहीं है, मीन्स ये गलत है। तो हमारा कौन सा फॉलो हो गया, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। इसको 100 और 50 से भी बना सकते हैं। कैसे, ये अगर पहले देखते हैं, ये जो पॉजिटिव है और नेगेटिव जुड़ रहा है, कैसे जुड़ रहा है, तभी जुड़ेगा जब उसमें क्या हो 100 हो, दोनों के पास जो भी कॉमन शब्द हो उसमें किसी एक के पास 100 हो। तो देखते हैं ये जो ऑल स्कॉलर्स है, ऑल अगर कहीं भी ऑल रह गया और उसका सब्जेक्ट हो गया तो वो क्या होता है 50 होता है ऑल में, और नेगेटिव में नो के पास क्या होता है ये 100 होता है। और ऑल का अगर ऑल है, अगर उसका ऑब्जेक्ट अगर वो पॉजिटिव है तो क्या होता है 50 होता है, और नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है 100 होता है, 100 और 50 से। तो हमारा क्या, नो वोमेन इज अ स्कॉलर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों सेंटेंस जुड़ा हुआ है। तो 100 इसेंट्रिक 100 है और इसेंट्रिक ये 50 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक के पास 100 होना जरूरी है, कॉमन के पास जो भी कॉमन है उसमें किसी एक के पास 100 होना जरूरी है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जुड़ गया, 100 से जुड़ गया। अब ये जुड़ गया तो बचा हमारा ऑल स्कॉलर्स और नो वोमेन। तो इसमें क्या है, नो वोमेन, वोमेन के बाद क्या आएगा 100 आएगा, और स्कॉलर्स के बाद क्या आएगा, ये हमारा 100 आएगा। क्या ये इसमें स्कॉलर्स को क्या कर सकते हैं, नो वोमेन इज अ स्कॉलर, पहले तो पॉजिटिव और निगेटिव जुड़ के निगेटिव आएगा, ठीक। और नो वोमेन इज अ स्कॉलर, सॉरी यहाँ पे जो हमारा ऑल है, ऑल में यहाँ पे हमारा 100 आता है, ऑल में 100 आता है, सम में 50 आएगा, सम रहता तो 50 आता है, ये जो हमारा ऑल है उसमें क्या आएगा 100 आएगा। तो क्या वोमेन हमारा 100 है, हाँ वोमेन 100 है, स्कॉलर 100 है, स्कॉलर 100 है। 100 को 50 बना सकते हैं लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते, और ये हमारा तो सही हो गया। ऑल इसेंट्रिक आर मेन, जितने भी इसेंट्रिक है वो क्या है मेन है। पहली बात तो यहाँ पे मेन है ही नहीं, और यहाँ तो ये हमारा कंक्लूजन गलत हो गया। ऑल अगर हमारा रहता है तो उसको सब्जेक्ट को 100 मानते हैं, और ऑब्जेक्ट में अगर पॉजिटिव है तो हमारा 50 आएगा, नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट हमारा 100 आएगा, अगर ऑल है तो हमारा 100 आएगा, नो है तो हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हमारा 100 आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नो है और सब्जेक्ट है, हमारा क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा सब्जेक्ट में, और निगेटिव सेंटेंस है तो हमारा ऑब्जेक्ट 100 हो जाएगा। तो ये हमारा सही हो गया, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। या फिर वेन डायग्राम से देख लेंगे, ये हमारा स्कॉलर है और ये
ऑल स्कॉलर्स आर इसेंट्रिक, जितने भी स्कॉलर है वो इसेंट्रिक है, मीन्स इसेंट्रिक के अंदर आ जाएंगे स्कॉलर। और वोमेन हमारा नो वोमेन इज इसेंट्रिक, मीन्स वोमेन इसमें नहीं आएगी और यो अलग है, इस वोमेन क्या है, अलग है। तो हमारा कंक्लूजन क्या बोला है, नो वोमेन इज अ स्कॉलर, कोई भी वोमेन स्कॉलर नहीं है। तो वोमेन हमारी स्कॉलर नहीं है, ये बात तो सही है, वोमेन तो अलग है। ऑल इसेंट्रिक आर मेन, मेन तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कामिनी, माधुरी, गुंजन, अनीता, सुनीता एंड राखी आर फ्रेंड्स। सुनीता इज यंगर इन एज टू कामिनी बट एल्डर टू राखी। माधुरी is the eldest among them all. Anita is few months younger than Kamini but few years elder to Sunita. Gunjan is elder than Kamini, who is the third eldest among them all. देखते जो कामिनी है, माधुरी है, गुंजन है, अनीता, सुनीता और राखी है, ये जो है सारे के सारे दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं, 3 6 दोस्त हैं, ठीक है, 6 क्या है, फ्रेंड है। सुनीता इज यंगर इन एज टू कामिनी, सुनीता जो है वो कामिनी से छोटी है, मीन्स कामिनी क्या आएगी, ऊपर में आएगी। कामिनी यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, पहले आएगी कामिनी और उसके बाद सुनीता छोटी है कामिनी से, तो सुनीता क्या आएगी, छोटी है कामिनी से, बट एल्डर टू राखी। लेकिन ये जो सुनीता है वो राखी से बड़ी है, मीन्स राखी सुनीता से छोटी है, तो वो और नीचे आएगी। माधुरी इज द एल्डेस्ट अमंग देम ऑल, माधुरी जो है इसमें सबसे बड़ी है। माधुरी क्या है, सबसे बड़ी है, उससे बड़ी कोई नहीं है, मीन्स माधुरी सबसे ऊपर आएगी। माधुरी क्या आएगी, सबसे ऊपर आएगी। उसके बाद क्या बोला है, अनीता इज फ्यू मंथ्स यंगर देन कामिनी। अनीता जो है वो कामिनी से कुछ महीने छोटी है, बट फ्यू ईयर्स एल्डर टू सुनीता, लेकिन सुनीता से बड़ी है। कामिनी से छोटी है लेकिन सुनीता से बड़ी है, मीन्स ये दोनों के बीच में है कौन, हमारी अनीता। अनीता दोनों के बीच में है, कामिनी से छोटी, सुनीता से बड़ी, अनीता बीच में आ गई। गुंजन इज एल्डर देन कामिनी, जो गुंजन है वो कामिनी से बड़ी है, तो कामिनी हमारे यहाँ है, कामिनी से बड़ी है हमारी गुंजन, तो गुंजन यहाँ पे आएगी। माधुरी तो सबसे बड़ी है, उसको ऊपर ही रहने देना है, तो कामिनी से बड़ी है गुंजन, तो गुंजन हमारी यहाँ पे आ गई। हु इज द थर्ड एल्डेस्ट अमंग देम ऑल, तो तीसरी बड़ी, सबसे बड़ी तीसरी में कौन है, तो तीसरी में हमारी पहला पोजीशन पे ये आ गई, सेकंड पोजीशन पे ये, तो तीसरे पोजीशन पे कौन आ गई, हमारी कामिनी आ गई। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कामिनी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर्स। जो भी हमारे फिगर दिए गए उसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो देखते हैं इसमें कितने हैं। यहाँ पे पहले ये हमारा क्या है, बेसिक पिक्चर इसको बनाकर करते हैं, तो हमारे इसका ट्रिक होता है 1 और ये हमारा 2, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3, कितना हो गया यहाँ से 3। अब 3 को क्या करना है, कितने लाइन है, 1 लाइन है और ये 2 लाइन है, तो इंटू 2 कर देना है। जैसे ये हमारा पिक्चर है, ये हमारा पिक्चर है, ये हमारा पिक्चर है, तो इसको पहले क्या करना है 1 2, अगर और रहता तो 3 4 5 ऐसे कर देते, और इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो 1 + 2 3। अब ये कितने लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन, तो क्या कर देना है, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा 6 आ जाएगा। कैसे, अगर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना तो 1 2 यहाँ पे लिखे, फिर से यहाँ पे एक बेसिक पिक्चर बनेगा, तो इसको क्या करें, 1 2 कर देंगे, तो 1 + 2 यहाँ से 3 आ गया, 1 + 2 3 आ गया। अब ये दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो 3 + 3 6 ही आएगा, तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ से हमारा क्या आ गया, 6 आ गया, तो यहाँ से भी हमारा सेम है, तो 6 आएगा, तो 6 + 6 कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। 6 + 6 कितना आ गया हमारा, 12 आ गया यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ पे भी एक पिक्चर दिख रहा है, यहाँ भी हमारा क्या दिख रहा है, एक पिक्चर दिख रहा है, बेसिक पिक्चर। यहाँ पे ये है ऐसा और बीच में ऐसा, तो इसको क्या कर देंगे, इसको भी 1 और 2, तो इसमें टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ से हमारे 3 आ गए, तो यहाँ से भी हमारे कितने आ जाएंगे, ये 1 2, तो यहाँ से भी हमारे 3 आ गए, तो 3 + 3
6, यहाँ से हमारे 3 + 3 6, 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे। अब ये जो पिक्चर है वो और भी ट्रायंगल है क्या इसमें। अब ये सारे का तो काम हो गया, इन लोगों का भी काम हो गया। अब इन देखते यहाँ से एक ट्रायंगल और बन रहा है, देखिए कैसे। ये पूरा का पूरा एक, और इधर से एक ट्रायंगल, यहाँ से एक और एक कितना हो गया, यहाँ से बड़ा से 2 ट्रायंगल हो गया और बन रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है, यहाँ से भी एक बन रहा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो 2 यहाँ पे हो गया बड़ा ट्रायंगल का 2, और यहाँ से 2, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 18 था और +4 कर देंगे तो 18 और 4 22। इसके अलावा और बनेगा यहाँ पे, तो अब बन नहीं रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 22। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा ये दिया गया, टेबल के फॉर्म में दिया गया है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है। कैसे भरेंगे, तो यहाँ पे से देखने से, यहाँ पहले प्लस करने 16, यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो 16 है ये किसका स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, स्क्वायर रूट लिख लेंगे। 6 का स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर रूट 6, 11 और 4 कितना होता है, 15 होता है। 17 और 6 कितना होता है, 23 होता है। मीन्स जो बीच में दिया गया है उसको क्या करना है, स्क्वायर रूट लिख लेना है। तो 11 + 16 का तो कितना होता है, 11 + 4 कितना होता है, 15। तो कितना आ गया यहाँ पे, 15। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी चल रहा है। 7 + √36 इक्वल टू क्या होता है, 7 + 6 क्या होता है हमारा, 23 होता है। कितना होता है, 23। यहाँ पे भी वही आ गया। तो वैसे ही 8 में करना है, 8 + √4 तो कितना आ जाएगा, 8 + √4 किसका होता है, 2। तो 8 और 2 10, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 10। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो फिगर दिया गया है उसमें ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सर्कल से सॉल्व नहीं करते, क्योंकि ये जो 2 ऑप्शन है उसमें सेम जगह पे है। ये जो सर्कल है वो क्या है, सेम जगह पे है। तो हम लोग किससे सॉल्व करते हैं, स्टार से सॉल्व करते हैं। अब ये स्टार कैसे चला है, पहले स्टार यहाँ पे है, फिर यहाँ पे गया, फिर वो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। स्टार कैसे चल रहा है, पहले आधा चल रहा है, पहले यहाँ पे आधा चल रहा है, फिर यहाँ से यहाँ चल रहा है। मीन्स पहले, उसके बाद पहले आधा चला, फिर 1 चला, फिर 1 चला ही, और फिर आधा चला, मीन्स 1.5 चला। पहले आधा चला, 1/2 चला, फिर कंप्लीट 1 चला, फिर क्या चला, 1 चला, और फिर आधा चला, मीन्स 1.5 चल गया। तो अगले में क्या चलेगा, पहले आधा चला, 0.5 चला, फिर 1 चला, फिर 1.5 चला, तो अगले में क्या चलेगा, 2 चलेगा। तो दो चलेगा, ठीक है। तो हमारा लास्ट में क्या आ गया, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आया है, फिर यहाँ आया। यहाँ से क्या किया है, यहाँ से वो 2 चलेगा। कैसे चलेगा, यहाँ से पहले आधा चलेगा, ठीक, आधा से फिर 1 चलेगा, यहाँ पे हमारा 1.5 हो जाता है, फिर आधा चलेगा। मीन्स क्या हो गया, हमारा अपोजिट हो गया। मीन्स हमारा जो स्टार है वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 में ही बस यहाँ पे है। पहले जो ये स्टार है पहले इतना कम चला, फिर यहाँ से वो यहाँ छलांग लगा दिया, मतलब टोटल 1 चल दिया, फिर वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है, 1.5 चल दिया। तो अगले में कितना चलेगा, 1.5 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 0.5 बढ़ते जा रहा है। तो 0.5 बढ़ते जा रहा है, तो 2 चलेगा, तो 2 चलेगा तो कहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा स्टार यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी हमारा ये दिया गया है, ये हमारा क्या दिया गया है, डाइस दिया गया है। क्या दिया गया है, हमारा लूडो का डाइस दिया गया है, और उसमें बोला गया है, इसमें क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, इसमें अपोजिट है।
जिसमें किस अपोजिट निकालना है। इसमें किसका अपोजिट निकालना है? शोइंग, इसमें अपोजिट निकालना है, क्वेश्चन में है, यहाँ पे क्वेश्चन में गलत है। इसमें लिखा दिया गया है 3 डिफरेंट पोजीशन है डाइस का, और उसमें क्या किया गया है, एक का अपोजिट निकालना है। जो हमारा एक होता है डाइस में, जो एक है उसका अपोजिट निकालना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है, हमारा फिगर सही है। तो हम लोग को क्या किया गया, क्वेश्चन में बोला गया है एक का अपोजिट निकालना है। ये भी जो भी डाइस दिया गया उसमें एक का अपोजिट निकालना है। तो एक का अपोजिट क्या होगा? एक का अपोजिट क्या होगा? तो 1 2 3 3 4 5 और 5 6 2। तो उसमें हम लोग वैसा डाइस चूज करेंगे जिसमें एक कॉमन हो, 2 कॉमन हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन इसमें देखेंगे हमारा डाइस नंबर फर्स्ट और डाइस नंबर 2 में जो 3 है वो क्या है, कॉमन है। तो अब यहाँ से क्या करना है, हम लोग को क्लॉकवाइज घूमना है। अपोजिट निकालने के लिए क्या करना है, कॉमन को लेकर यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो 3 2 1। अब ये हमारा यहाँ पे ये कॉमन है 3, दोनों में कॉमन है 3। अब इसमें क्या करना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो 3 4 5 ऐसे क्लॉकवाइज घूमना है। तो 3 4 5 और सेम उसी के नीचे लिख लेना है। और 3 जहाँ पे से स्टार्टिंग है 3 से ही, जो हमारा कॉमन है वहीं से करना है। तो 3 2 1 और ये हमारा 3, तो 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 5 और हमारा कौन सा बचा हमारा, तो 6 बचा। तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 6, क्योंकि 3 दोनों में आ रहा है, मीन्स 6 छुपा हुआ है। तो हमें क्या निकालना था, 1 का अपोजिट निकालना था। तो 1 का अपोजिट क्या होता है, जो भी हम लोग ऐसे लिखें उसके आमने सामने जो होगा वो एक दूसरे का अपोजिट है। तो 1 का अपोजिट 5 है। तो ऑप्शन नंबर 2 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है हमारा आज का आखिरी सवाल। क्वेश्चन में दिया गया है ये जो फिगर है, उस यहाँ पे जो फिगर है इसको भरना है। तो तीनों फिगर से क्या पता चल रहा है कि तीनों फिगर एक दूसरे का सेम टू सेम उतारा हुआ है। कैसे, यहाँ पे देखिए ये 2 डब्बा और 3 डब्बा, ये भी 3 डब्बा 3 सर्कल और सेम पोजीशन पे ही है। इट मीन्स जो यहाँ पे आने वाला होगा वो भी एकदम सेम टू सेम होगा। तो कौन सा हमारा जो ऑप्शन दिया गया वो इन तीनों का सेम है। तो इन तीनों का सेम, ये देखिए ये दोनों थोड़ा नीचे आ गया है और ये दोनों और ये तीसरा के बीच में ये 2 और 1, ये तो बिखरा हुआ है, ये भी बिखरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही सेम टू सेम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग को जैसा भी लगा हो इस लेक्चर, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।